क्या आपने कभी रात के अंधेरे में अपने दिल की धड़कन को तेज महसूस किया है? बगैर किसी वजह के खौफ, बगैर किसी खतरे के डर, और आप सिर्फ और सिर्फ एक बात सोचते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो ये वो जगह है जहां कुरान हमें रास्ता देता है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के जो दोस्त हैं, अल्लाह जिनको पसंद करता है, उन पर कोई गम नहीं होगा और ना वो तकलीफ महसूस करेंगे, क्योंकि वो तो अल्लाह के दोस्त हैं। खौफ हमेशा बाहर से नहीं आता, अक्सर ये अंदर से पैदा होता है। आप सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सब मामलात को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं, फिर दिल ये कहता है कि नहीं, कुछ तो बुरा होने वाला है। नबी अलैहिस्सलाम ने भी इसी तरीके को समझाया। हदीस शरीफ मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला की बहुत सारी मखलूक़ात हैं दुनिया में, लेकिन रिज्क के पीछे, पैसे के पीछे सिर्फ इंसान भागता है, क्योंकि इंसान को अल्लाह पर भरोसा नहीं। लम्हा होता है जब इंसान सब कुछ होते हुए भी, पैसा, रिज्क, दौलत, सेहत, उसके बावजूद भी इंसान अपने आप को अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है। ऐसा होता है, कदम सोच कर उठाता है, उसके हर फैसले के पीछे, हर हिकमत अमली के पीछे एक खौफ, एक डिप्रेशन और एक नाउमीदी की सूरत हाल होती है। दिल कहता है अगर नाकाम हो गया तो, और दिमाग कहता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर एक दिन वो तन्हाई में बैठकर खामोशी से फैसला करता है कि मैं इस खौफ से तंग आ गया हूँ। और उसी जगह वो इंसान अपने दिल से कहता है कि या अल्लाह, अब मैं तेरे हवाले हूँ, तू ही है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। दुनिया की मोहब्बतें, दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया के रिश्ते मतलब के होते हैं। सिर्फ रब की वो वाहिद ज़ात है जो इंसान से सच्ची मोहब्बत करती है। अजीब बात ये है कि खौफ खत्म नहीं होता, लेकिन उसकी ताकत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ईमान खौफ को मिटाता नहीं है, बल्कि खौफ पर गालिब आ जाता है। और जिस चीज़ का गलबा होना शुरू हो जाता है, चाहे वो इश्क का हो, मोहब्बत का हो, प्यार का हो, तो फिर उसका जुनून और उसकी हवा खुद ब खुद फैलने लग जाती है। तो खौफ की जो ताकत है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर ईमान का गलबा आ जाता है, और जब ईमान का गलबा आ जाता है तो फिर इंसान का दिल मजबूत होता है और अल्लाह की तरफ बढ़ता है। इंसान जो कभी चीज़ों से डरता था, लोगों से, रिश्तों से, दुनिया से, अब वो सिर्फ एक चीज़ से डरता है, वो है अल्लाह से दूर होना। वो जानता है कि अब मैं अल्लाह के करीब आ चुका हूँ, अल्लाह की मोहब्बत में आ चुका हूँ, अल्लाह के साथ मेरा रिश्ता मजबूत हो चुका है। तो इसलिए वो डरता है कहीं मैं फिर दुनिया में ना पहुंच जाऊं, मैं कहीं फिर लोगों के बहकावे में ना आ जाऊं। तो यारो, अल्लाह की मोहब्बत ही है जो इंसान को कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। दुनिया की मोहब्बतें आपको ठोकर मारती हैं, चाहे वो लोगों की मोहब्बत हो, चाहे माल की मोहब्बत हो, चाहे ख्वाहिशात की मोहब्बत हो। ये एक न एक दिन आपको छोड़कर चली जाती है। एक ही मोहब्बत है, वो है अल्लाह की मोहब्बत, जो आपके साथ जाती है, आखिरत में भी और कब्र में भी। हकीकत नहीं होता, बल्कि ये एक इमेजिनेशन होती है। तो यारो, एक बात हमेशा याद रखना कि जो आपका ईमान होता है, ईमान का जो लहजा होता है, वो आपकी इमेजिनेशन को ट्रस्ट पर तब्दील कर देता है। हमें रिमाइंडर करता है, कुरान की आयत है कि फैन माल उसरी युसरा, जिसका मफहूम है कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। जब इंसान के पास मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं, फिर इंसान को ये भरोसा होना चाहिए कि कुरान खुद कहता है कि मुश्किलात आएंगी, उसके बाद आसानी के रास्ते भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और हदीस शरीफ भी है कि मोमिन का मामला बड़ा अजीब है। ये हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कि मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, क्योंकि उसके हर हाल में भलाई पोशीदा होती है, हर काम में भलाई पोशीदा होती है। बात हमेशा याद रखना, खौफ वहां पैदा होता है, डर, खौफ वहां पैदा होता है जहां दिल कमजोर होता है, और ईमान वहां पैदा होता है जहां दिल अल्लाह के करीब हो, अल्लाह की याद में हो, अल्लाह की याद में रोता हो। सोचिए, नबी अलैहिस्सलाम जब गार सौर में थे, आप सब जानते हैं कि हर तरफ खतरा था, दुश्मन सर पे खड़ा था, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ गार सौर में मौजूद थे, तो वो परेशान भी हुए कि अब क्या होगा। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के वो अल्फाज कि जब उन्होंने
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये कहा कि तुम गम न करो, क्योंकि अल्लाह की मदद और अल्लाह का भरोसा हमारे साथ है। तो ये हमारे लिए है ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने भी अपनी मुश्किलात में भरोसा किया, किस पर? अपने रब पर। आपके साथ हो तो क्या वाकई में आपको दुनिया में किसी और चीज़ का खौफ रह जाता है? सवाल ये नहीं कि खौफ क्यों है या खौफ क्यों आता है, सवाल ये है कि हम अपने ईमान को मजबूत कैसे करें। 5 असूल जो आपके ईमान को बढ़ाने में आपकी मदद दे सकते हैं। पहला असूल, आप डेली की बेस पे अल्लाह का ज़िक्र करें, उसकी याद में अपने आंसू बहाएँ, दुआ करें, अपने रब को याद करें। ये पहला असूल है जो आपके ईमान को बढ़ाता है। दूसरे नंबर पर जब आप पर कोई मुश्किल आती है, आप खौफ में जाते हैं, तकलीफ में जाते हैं, तो उसका एक ही हल है, वो है अल्लाह से राब्ता। तो अल्लाह से राब्ता दुआओं में है, सजदे में है और तन्हाई में है। तीसरा जो असूल है वो ये है कि आप नेगेटिव सोच को तब्दील करें, उनको चैलेंज करें, अपनी सोच को पॉजिटिव वाइब दें। तो ये वो असूल हैं जो आपको ईमान के लिहाज से मजबूत बनाते हैं। और चौथा जो असूल है वो ये है कि आप जब तन्हाई में बैठते हैं, अपने मामलात को रिफ्लेक्शन करते हैं, तो आपके जहन में ये सवाल लाजमी आता है कि क्या मैं जिस सोच के लेवल पर बैठा हूँ, क्या मैं इसका मुस्तहिक हूँ? अगर जवाब यस में आता है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र वो चीज़ है जो आपके ईमान को और आपके मामलात को बेहतर करती है। और पांचवा और आखिरी जो असूल है वो ये है कि जब आप अपने मामलात को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, एक स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, जद्दोजहद करना शुरू कर देते हैं, तो यारों मैंने देखा है मुआशरे में, मैंने देखा है लोगों को कामयाब होते हुए, चाहे वो तालीम में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक हो। जब आप स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपका ईमान मजबूत होता है। और ईमान जिसका मजबूत होता है वो दुनिया में मार नहीं खाता, क्योंकि अल्लाह की ताकत उसके साथ होती है। खौफ कभी भी खत्म नहीं होता। अगर आप ये समझते हैं कि आपका खौफ खत्म हो जाएगा तो आप गलत हैं। खौफ कभी भी खत्म नहीं होता, लेकिन आपका जो ईमान है ना वो उसको कम कर देता है, क्योंकि ईमान का गलबा खौफ पर पड़ना शुरू हो जाता है, जिस पर आपका खौफ दब जाता है और आप बहादुर और ताकतवर महसूस करते हैं खुद को। तो खौफ कम नहीं होता, बल्कि ईमान बढ़ जाता है। खौफ को इख्तियार कर लिया, खौफ को अपने ऊपर हावी कर लिया, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ये जिंदगी, ये जमाना तुम्हें महदूद कर देगा। अगर तुमने ईमान को अपने लिबास के ऊपर, अपने लहजे के ऊपर और अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, तो ईमान आपकी जिंदगी से ये तकलीफ, ये जमाने का खौफ निकाल देगा, क्योंकि ईमान के अंदर इतनी ताकत है। और यारों एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जो अल्लाह से डरता है फिर वो जमाने से नहीं डरता, जो अल्लाह के लिए रोता है फिर वो जमाने के लिए नहीं रोता।